वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म, गति, सबका परम परम तात्पर्य भगवान श्री हरि ही हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। हे ऋषियों, वही भगवान भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः, लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। वही भगवान जीव जगत के परम कल्याण के लिए कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य आदि के आकार को ग्रहण करके लीला करते हैं और अपने सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। भगवान को इन विविध रूपों में अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अवतार लेने की ही आवश्यकता क्या पड़ी? बोलिए। तब कहेंगे भगवान खुद कह रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कब? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुख्य दो बातें हुई, धर्म स्थापन और दुष्टों का दमन संहार। विनाशाय च दुष्कृतां, ये दोनों काम भगवान अपने संकल्प से कर सकते हैं। भगवान के संकल्प से जब तमाम ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, उनका पालन हो जाता है, उनमें उनका संहार भी हो जाता है, तो भगवान के संकल्प से धर्म स्थापन नहीं हो जाएगा। अर्जुन को तो भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी गीता सुना दी, तारा को कौन सी गीता सुनाई? बाली की पत्नी तारा को कौन सी गीता सुनाई? क्या सुनाया तारा को? तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरलीनी माया, दीन ज्ञान हरलीनी माया। कोई गीता वीता नहीं सुनाई? दीन ज्ञान, संकल्प किया, ज्ञान मिल गया उसको। हरलीनी माया, माया का हरण कर लिया। लंबा चौड़ा कोई व्याख्यान नहीं दिया। इनके संकल्प से ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया। तो ब्रह्मा जी को विद्यार्थी जैसे रटाया हो, पढ़ाया हो कि हरि ही ओम, हा ऊपर करो, री नीचे करो, फिर उदात्त स्वर ये है, अनुदात्त ये है, स्वरित ये है, ये सब थोड़ी पढ़ाया ब्रह्मा जी को। संकल्प किया और हो गया। दुष्टों का संहार भी, अरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाता उनके संकल्प से। दुष्टों का संहार कौन सी बड़ी बात है? ये असली बात नहीं है। भगवान ये
कमजोर बात कह रहे हैं। ये भगवान की बात कमजोर है। धर्म स्थापन भी उनके संकल्प से हो जाएगा, दुष्टों का विनाश भी उनके संकल्प से हो जाएगा। पर हम आपसे पूछते हैं, जो सबरी अपने गुरु के वचनों में विश्वास करके प्रतीक्षा कर रही है, रघुकुल नंदन कब आवेंगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हनुमान जी को, सबरी जी को, इन सब को भगवान संकल्प से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इनको हृदय से लगाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान आए हैं, संतों के लिए भगवान आए हैं। और जब आ ही गए तो धर्म स्थापन भी कर दिया और दुष्टों का विनाश भी कर दिया। इसलिए दुष्टों का नाश और धर्म स्थापन ये गौण प्रयोजन है अवतार के, मुख्य प्रयोजन है भक्त। स्वयं भगवान कहते हैं, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों को हृदय से लगाने के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। इसी को कहते हैं परित्राणाय, यही है परित्राण। ये मुख्य अवतार का प्रयोजन है, परित्राण। तो भगवान अवतार विविध रूपों में इसलिए लेते हैं कि भगवान विचार करते हैं कि इन जीवों का कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है। ये मेरे अंशभूत जीव हैं, फिर भी ये इनकी प्रवृत्ति मेरी ओर क्यों नहीं है, ये मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं। तो भगवान सोचते इसलिए प्रेम नहीं करते हमसे, ये हमको अपना मानते ही नहीं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, किसी बहुत बड़े आदमी को अपना आप माने भी तो आपका क्या फायदा है उससे? विश्व की सबसे ऊंची संपत्ति, सबसे ऊंचे पद, सबसे ऊंचे प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको आप अपना माने, आपका क्या फायदा है? मिल तो पाए नहीं उससे, क्या फायदा है? नहीं समझे बात को। ब्रह्मा जी को ध्यान में दर्शन होता जिस वैकुंठ का, उस वैकुंठ में भगवान बैठे हैं, साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं पहुंच पा रहे वहां, उस त्रिपाद विभूति परम वैकुंठ में, परम पद में। भागवत के द्वितीय स्कंध में वर्णन है, ब्रह्मा जी को ध्यान में दर्शन हो रहा उस लोक का। इतनी दूर रहने वाले भगवान से प्रेम करना बड़ा कठिन है। भगवान अपने रूप में आ जाएं तो भी लोग कहेंगे अरे तो इतने बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, मनुष्य हैं। भगवान ने कहा ऐसा करें, स्ववर्गे परमा प्रीति, अपनी जाति बिरादरी में सबका प्रेम होता है, हम किसी की शिकायत रहने ही नहीं देंगे। भगवान देवता बन गए, देवता कहने लगे अरे भगवान तो हमारे हमारे हमारे, हम भी कश्यप जी के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं, देखो ये भी उपेंद्र हैं, अदिति नंदन हैं, हमारे भाई हैं ना भगवान। देवताओं का भगवान से प्रेम हो गया, देवताओं का कल्याण हो गया। भृगु जी की
बेटी के रूप में भार्गवी भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि प्रकट हो गए। ब्राह्मणों की शिकायत भी दूर कर दी। बोले भगवान बोले हम तुम्हारे बेटा, हमारे एक के बेटा बन गए, एक की बेटी बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब रूपों में भगवान ने अवतार लिया। मनुष्य बन गए भगवान, 2 हाथ पैर वाले मनुष्य बन गए भगवान। जैसे मनुष्य किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का मामा, किसी का काका, किसी का ताऊ, किसी का जीजा, किसी का साला होता है, ऐसे भगवान भी सब कुछ बन गए। कोई कहता था हमारे ममेरे भाई हैं, कोई कहता था हमारे फुफेरे भाई हैं, कोई कहता था हमारे तो जाति बिरादरी के हैं, कोई कहता था हमारे चाचा लगते हैं, कोई कहता हमारे बाबा लगते हैं। ये जीव किसी भी पद्धति से मुझे अपना माने। पक्षी बेचारे बड़े दुखी थे कि हम भगवान के कहाँ हो सकते। भगवान हंस बन गए। लो हमारी चोंच है, हमारे पंखाएं देख लो, हम तुम्हारी बिरादरी के हैं। नवचर पक्षियों ने भगवान हंस को देखा, उनका कल्याण हो गया, वो भक्त हो गए। जलचर प्राणी बड़े दुखी थे, भगवान मछली बन गए, मत्स्य बन गए, कच्छप बन गए, जलचर प्राणी सुखी हो गए। पशु योनि में पड़े हुए जीव वो बड़े दुखी थे, भगवान तो हमारे नहीं है, भले ही भगवान ने हमको बनाया है पर भगवान के हम कहाँ हो सकते, भगवान हमारे पास तो कभी आते नहीं। भगवान हयग्रीव बन के आ गए। हयग्रीव तो पशुआकार है कि नहीं, घोड़ा बन के आ गए भगवान। हिंसक जीव बच्चे बेचारे बड़े दुखी थे, बोले अरे भाई हम तो भगवान के कहाँ हो सकते, हम तो पता नहीं कौन सा पाप किए जो हिंसा जीवी जीव बने, सिंह आदि। भगवान नृसिंह बन गए, लपलपाती जिह्वा, बड़े भयंकर नाखून, शेर जैसी दाढ़। माताएं कई बार बड़ी दुखी हो जाती हैं, अरे भगवान हमारे कहाँ। अरे भगवान तो तुम्हारे ही हैं, भगवान मोहिनी बन के आ गए। ले साहब, स्त्री का आकार, 24 अवतारों में एक आकार स्त्री का आकार है, स्त्री का आकार लेकर आ गए। देखो एक हम अपने मन की बात कह रहे हैं, स्त्री में भी भगवान कैसी स्त्री बने, कैसी स्त्री बने भगवान। भगवान बोल रहे हैं कथम कश्यप दायादा स्वैरिण्यामयी संगता। अब आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, आप समझेंगे स्वैरिणी माने क्या होता है। पुष्चली स्वेच्छाचारिणी, कुलटा और कुल के कहें तो बोले तुम अपने को कश्यप जी का बेटा बता रहे हो और मेरी जैसी कुलटा स्वेच्छाचारिणी स्त्री से तुम प्रेम कर रहे हो, पछताओगे बाद में। अरे बोले हम तो बिल्कुल नहीं पछताएंगे, हम तो धन्य हो गए तुमको देख के। तो भगवान को बनना ही था तो कोई सती साथ भी बनते, ऐसा रूप क्यों बनाया भगवान ने। दास का भाव है, दास का भाव यह है कि इस प्रकृति की भी कोई देवी तुम्हारे आंखों के सामने पड़े तो उसके भी दोष को मत देखो। मोहिनी भगवान की जय, उसको भी मोहिनी देवी कहकर प्रणाम कर लो, वो भी भगवत स्वरूप है। किसी प्राणी में दूसरा कुछ देखो ही मत, दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान ही है, भगवान ही भगवान। सब कुछ भगवान बन गए। क्या नहीं बन गए भगवान, सब कुछ बन गए। इसीलिए बन गए कि जीव हमें पराया न समझें, जीव हमें अपना समझें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।